जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल हमने गांधी जी का संक्षिप्त कार्यक्रम पार्ट 1 पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 2, तो पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इसमें जो शेष रह गया था वो आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकेगा कर लेंगे। कुछ ज़्यादा वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा, तो उसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा होगा तो हम खुद वो कर देंगे। तो देखते हैं आगे। कल हम लोगों ने 1869 से 1917 तक पढ़ा था। ठीक है, 1917 तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? साबरमती आश्रम की स्थापना हो गई थी। तो दूसरा वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा साबरमती आश्रम। उसके बाद में आज हम देखेंगे आगे जितने इनके संघर्ष वगैरह आंदोलन वगैरह रहे हैं, प्रमुख उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं पहले 1917 क्या है? इनका चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह। ठीक है, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उसके बाद में 1918 में अहमदाबाद में मिल हड़ताल। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल। उसके बाद हम देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल का प्रथम भूख हड़ताल थी। प्रथम भूख हड़ताल। दूसरी गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह भू राजस्व से संबंधित था। भू राजस्व ऐसा था यहाँ, और भू राजस्व के लगान से संबंधित था। इसमें ऐसा कि यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इसके लिए सरकार पूरी 1/4 हिस्सा फसल का बर्बाद हो जाता है तो सरकार पूरी तरह इनका लगान माफ कर देगी। लेकिन जो लगान वसूलने वाला सरकार है, लेकिन सरकार इससे इनकार कर देती है। जब ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है? इनकार कर देती है लगान ना छोड़ने से। वो छोड़ती नहीं, कहती है हमें लगान चाहिए। तो इससे क्षुब्ध होकर के इससे क्षुब्ध होकर के किसान आंदोलन कर देते हैं और कहते हैं कि हम जो भी है लगान नहीं देंगे। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी और स्थानीय लोगों के मदद से इस सत्याग्रह पे बैठते हैं। तो ठीक है, जब इस सत्याग्रह पे बैठते हैं तो गांधी जी फिर लगान इनका माफ हो जाता है। ठीक है, और आगे होता है इनका रोलेट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह 1919 है कि 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इस एक्ट को पास किया जाता है। कब हुआ था रोलेट सत्याग्रह? रोलेट सत्याग्रह डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 18 मार्च 1919 को इंपीरियल 1919 18 मार्च 1919
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा इस एक्ट को पास किया जाता है, एक्ट पास होता है। ठीक है, इस एक्ट के प्रावधान क्या थे? इसमें एक विशेष न्यायालय की स्थापना करी जाती है। इस एक्ट में एक विशेष न्यायालय की स्थापना करी जाती है। न्यायालय की स्थापना, न्यायालय की स्थापना, ठीक है। इस और न्यायालय की स्थापना करी जाती है। इसमें न्यायालय की स्थापना में और उसमें ये भी कहा जाता है कि राजद्रोही कार्य जो भी करने अथवा राजद्रोहात्मक जो भी घोषित की गई सामग्री रखने की शंका के आधार पर, मतलब शंका होगी, जैसे कि राजद्रोह, कोई भी यदि राजद्रोह के शंका के होगी तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। राजद्रोह की शंका के आधार, शंका के आधार पर, शंका के आधार पर, ठीक है, क्या होगा? गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी। और इसमें बिना मुकदमा चलाए, जो भी था बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए 2 बरस तक, कितने? 2 बरस तक हिरासत में रहेगा, 2 बरस तक हिरासत में रहेगा। उसके बाद इस एक्ट का क्रांतिकारी और सक्रिय राजनीतिक नेताओं ने इसका विरोध किया और उन्हें लगा कि ये तो उनके मतलब गतिविधियों को कुचलने वाला था, क्योंकि इस एक्ट का उद्देश्य ही था राजनीतिक या क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। भाई राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो भी थे क्रांतिकारी, तो ये तो उसके विरोध में ही था, कि वो चाहते ही नहीं थे ऐसा सब हो, ये लोग एकत्रित हो, संगठन करें, आंदोलन करें किसी भी तरह से, और आंदोलन करेंगे, लोग एकत्रित होंगे तो देश भी छोड़ना पड़ेगा। इस चीज को लेकर के इन्होंने सब किया था, इस एक्ट को पारित किया। एक तो एक गैर न्यायोचित था बिल्कुल, तो फिर इसके लिए लोग, इस एक्ट में एक बहुत ही बड़ी बात कही गई थी, नो वकील, नो दलील, नो अपील के, इसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसे देखिए, ये तो था नो वकील, नो वकील, नो दलील, नो अपील, नो दलील, नो अपील। इस न्यायालय में जो भी निर्णय ले लिया जाता वो किसी भी न्यायालय में अमान्य नहीं किया जाता था, और इसके समझ दूसरा न्यायालय इसकी कोई वो नहीं कर सकता था, अवहेलना नहीं कर सकता था, ऐसा था नो अपील। ठीक है, इसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। कैसी? काला कानून, इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। भाई ऐसा कानून जिसके लिए ना तो कोई आप वकील कर सकते हैं, ना आप दलील रख सकते हैं, ना अपील कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में, और इसके लिया गया निर्णय किसी भी न्यायालय में अमान्य नहीं घोषित होगा। ठीक है, तब इसके तो लोगों ने क्या किया था कि इसके विरोध में सत्याग्रह करेंगे। जो सत्याग्रह करेंगे, तब जलियांवाला बाग में सब सत्याग्रह एकत्रित होते हैं, और इसमें सैफुद्दीन कोचलू और सब सैफुद्दीन कोचलू और सतपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसके विरोध में लोग एकत्रित होते हैं, कहते हैं इन लोगों को छोड़ना चाहिए, तो गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए, तो लोगों ने सत्याग्रह इसलिए एकत्रित होते जलियांवाला बाग में। तो 1919 को जब जनरल डायर जब यहाँ आता है तो भीड़ पर फायरिंग करवा देता है, और इसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जो जनरल डायर होता है वो हजारों लोगों पर गोली चलवा देता है, निहत्थे लोगों गोली चलवा देता है। ठीक, इसमें हजारों लोगों की मृत्यु होती है, गोली से हजारों लोगों की मृत्यु होती है। हजारों लोगों की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद में जो सत्याग्रह स्टार्ट होता है तो उसे रोक दिया जाता है।
तो इसके जांच के लिए जो गोली चलने से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब इसकी जांच के लिए 1920 में हंटर आयोग का गठन होता है। हंटर आयोग कहता है कि इसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है। एक गलत रिपोर्ट जारी करता है, जो मृत्यु होती है वो सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन ऐसा गलत था, ऐसा गलत था, क्योंकि यहाँ तो हजारों लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब? 1920। फिर 1922 में बारदौली तालुका में भू राजस्व की घटना होती है। 1922 में बारदौली तालुका होता है, वहां भू राजस्व के भुगतान के खिलाफ एक सविनय आंदोलन होता है। भू राजस्व के खिलाफ तो उसका खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। 1922 में क्या होता है? फिर चोरी चोरा की घटना होती है। 1922 चोरी चोरा की घटना। ठीक। यहाँ पे क्या आता है? पुलिस कर्मियों की मौत हो जाती है। पुलिस कर्मी की मौत। ठीक है। इससे महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। असहयोग आंदोलन को वहीं पे रोक देते हैं। ठीक है। फिर 1924 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं बेलगाम में। 1924 में बेलगाम कांग्रेस की अध्यक्षता एक ही बार करते हैं, फिर कभी नहीं करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता। ठीक है। 1925 में इन्होंने गांधी जी ने ऑल इंडिया स्टेशनर्स एसोसिएशन की स्थापना करी थी या गठन किया था। 1925 में गांधी जी ने क्या किया था? ऑल इंडिया स्टेशनर्स एसोसिएशन का गठन। हाँ। उसके बाद 1925 में इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरी आत्मकथा। इनकी एक आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1925 में
आत्मकथा क्या थी? आत्मकथा। सत्य के साथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, साथ मेरे प्रयोग। ये आप लोगों को पढ़नी भी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। सॉरी, ये सभी को पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब। फिर उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का होता है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पे बात करते हैं। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च प्रारंभ करते हैं। उन्नीस सौ 30 सत्याग्रह आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च आरंभ होता है। आश्रम से दांडी मार्च, दांडी मार्च नमक कानून के खिलाफ था मार्च प्रारंभ। उसके बाद 1931 में इरविन समझौता होता है। 1931 में इरविन समझौता, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 इरविन समझौता, इरविन समझौता, इरविन समझौता। और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग लेते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। इसमें भाग लेते हैं। 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड आता है। ठीक है, 1932 मैकडोनाल्ड अवार्ड, डोनाल्ड अवार्ड, मैकडोनाल्ड अवार्ड आता है। ठीक है, इसमें संप्रदाय को, दलितों के लिए अलग, कई समुदायों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की बात कही गई होती है। इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत, पंचायत। ठीक है, इसे रेम्स प्रधान, यूके के, यूनाइटेड किंगडम के मैकडोनाल्ड रेमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री है के द्वारा भेजा जाता है। रेमसे मैकडोनाल्ड पीएम। ठीक है, अलग से निर्वाचक मंडल की बात करी गई थी। इसमें अलग से निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल की बात होती है। ठीक है, उसके बाद 1932 में पूना एक्ट के पर भी हस्ताक्षर होते हैं।
पूना पैक्ट 1932 में ही पूना पैक्ट पर भी हस्ताक्षर होते हैं। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर होते हैं। इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद होता है उसमें दलितों के लिए सीटों के आरक्षण की बात करी जाती है, जो केवल सामान्य मतदाताओं के लिए उपलब्ध थी। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय। प्रांतीय विधान परिषदों में विधान परिषद में आरक्षण। पर हस्ताक्षर किसे में? डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, गांधी जी के बीच में। ठीक है, उन्नीस सौ 32 में हरिजन सेवक संघ के गठन करते हैं गांधी जी। 1932 में हरिजन सेवक संघ का भी गठन करते हैं। हरिजन सेवक संघ का गठन, गांधी जी हरिजन सेवक संघ का गठन करते हैं। और 1933 में हरिजन सेवक, हिंदी में, और हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशन करते हैं पत्रिकाओं का, गुजराती भाषा में। 1936 में त्रावणकोर मंदिर को हरिजनों के लिए खोला जाता है। 1936 में होता है त्रावणकोर मंदिर को 1936 में खोला जाता है हरिजन के लिए, दलितों के लिए या दलितों के लिए। ठीक है, दलितों के लिए। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव करते हैं। उसी में करो या मरो का भी नारा देते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा, डू एंड डाई, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा। ठीक है, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 क्या होता? कैबिनेट मिशन होता है। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भेजते हैं, के द्वारा भेजा जाता है, ब्रिटिश पीएम एटली, ठीक, द्वारा भेजा जाता है। इसके सदस्य कितने होते हैं? इसके 3 सदस्य होते हैं। सदस्य 3 होते हैं।
3 सदस्य होते हैं। सदस्यों के नाम ए थे, ए सदस्य थे, एक तो थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस थे भारत के राज्य सचिव। पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, सचिव, ठीक है। और स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष है। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है। और एबी अलेक्जेंडर थे एडमिरल्टी के पहले अध्यक्ष। एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। एक क्या थे, एडमिरल्टी थी, एडमिरल्टी के पहले अध्यक्ष। ठीक है, तो ये सदस्य थे इसके। 1946 में कांग्रेस कार्य समिति ने संविधान सभा का विघटन को स्वीकार करती है। 1946 में 1946 में क्या होता है, 1946 में संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन फिर 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को गॉडसे गांधी जी की हत्या कर देते हैं। गॉडसे गांधी जी की हत्या कर देता है। हत्या कर देता है। फिर उसके बाद वर्ष 1948 में इनका जो अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार रामदास यमुना अंतिम संस्कार गांधी जी का रामदास करते हैं यमुना के तट पर। यमुना के तट पर ठीक है। यमुना के तट पर और राजघाट में इनके स्मृति में दिल्ली में राजघाट, दिल्ली में गांधी जी को एक स्मृति, गांधी जी की याद में एक स्मारक बना है, स्मृति में। याद में स्मारक तो ये थे गांधी जी के बारे में। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। तो इनके प्रमुख आंदोलन जो भी थे 1869 से 1948 तक, तो ये जो सब थे समाप्त हो गए। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी और वहां से आप इसे डाउनलोड के देख सकते। उसके बाद अब हम गांधी जी के बारे में एक एक पार्ट या फिर पहले देखते हैं
एक तरफ चलेंगे गांधी जी के जैसे प्रमुख आंदोलन थे, अब एक जैसे असहयोग आंदोलन है, चंपारण है, इसका एक एक पे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद वीडियो भी लंबा नहीं होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन भी पढ़ेंगे, इसी तरह जिस तरह से गांधी जी के बारे में पढ़े हैं मुख्य मुख्य बिंदु, उसके बाद में पढ़ेंगे फिर प्रमुख प्रमुख जो जो आंदोलन अधिवेशन हुए, क्या हुए, कैसे नहीं, और किसके बारे में कौन सी विशेषताएं थी, क्या किस अधिवेशन में कौन से प्रावधान किए गए थे, कौन से नियम बनाए गए थे, क्या किया गया था, को जो भी था, इनके अध्यक्ष कौन थे, किस वर्ष हुए थे, कहाँ हुए थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हर एक के बारे में आराम से पढ़ेंगे। तो आराम से पढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और बेहतर इन वीडियो को 2 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर भी करें दोस्तों को, जितना हो सके उतना करें। हम भी चाहते हैं कि जितने जल्दी आप लोग इसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जितने लोग जल्दी हो जा सकेगा, तो हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इस पर अवेलेबल करा सकें। ठीक, आप लोगों के सहयोग से ही ये सब कुछ संभव है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ योगदान नहीं, सब आप लोगों का ही योगदान है। मेरा क्या 1% है, 99% तो आप लोगों का ही है। तो आप लोग इस जितना हो सके इससे सहयोग दें। थैंक्स वाचिंग। Thank you.